गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में आएगी काम। तो जप ले आठों याम राम का नाम जप ले आठों याम राम का नाम जय सिया राम जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चार वेद छह शास्त्र में अब बातें निकली दो। राम नाम के कहते असुख होवे सुख होय। चार वेद हैं
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ज्ञान के मार्ग वालों के लिए, यजुर्वेद कर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए, यज्ञ करें, हवन करें। सामवेद भगवान की उपासना के लिए गाए जाने वाले मंत्र, और अथर्ववेद मनुष्य के बीमार हो जाने पर किस दवा से कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, ये है अथर्ववेद। और 6 शास्त्र कौन कौन से हैं? पहला सांख्य शास्त्र, दूसरा योग शास्त्र, तीसरा न्याय शास्त्र, चौथा मीमांसा शास्त्र, पांचवा उत्तर मीमांसा शास्त्र, और छठवां वेदांत शास्त्र। तो इस 4 वेद और 6 शास्त्र में केवल भगवान का नाम ही 2 अक्षर का, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे राधा कहो, चाहे सीता कहो, दोनों एक ही है। सीता और राम में भेद नहीं है, राधे और श्याम में भेद नहीं है, श्याम और राम में कोई भेद नहीं है। भगवान ने अंशो नाना व्यपदेशात्, भगवान ने नाना अवतार लिए हैं और अपने अंश से नाना प्रकार के जीवों को उन्होंने उत्पन्न किया है। तो 4 वेद तो कौन कहे, एक वेद एक जीवन में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वेद जो है बिना भगवान के कोई उसको समझ नहीं सकता, और वेद का ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता, अत्यधिक कठिन है। एक वेद का ज्ञान एक जीवन में नहीं होगा, और 4 वेद के बारे में क्या कहा जाए। एक शास्त्र का ज्ञान एक जीवन में नहीं हो सकता, 6 शास्त्र के बारे में क्या कहा जाए। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतिर्विभिन्ना नहीं को मुनि अस्य वचः प्रमाण। श्रुतियां अलग अलग बोलती हैं, चारों वेद अलग बोलते हैं। एक वेद कहता है यज्ञ करो, एक कहता है ज्ञान से चलो, एक कहता है भगवान की उपासना करो, और एक कहता है ऋण लो, शरीर को स्वस्थ रखो, उसी से भगवान मिल जाएगा। इसी तरह से 6 शास्त्र नाना प्रकार की बात बोलते हैं। हर शास्त्र में 6 शास्त्र जो मैंने चर्चा किया उसमें अलग अलग वचन है, पढ़ करके पागल हो जाएंगे आप। एक में एक जीवन पार हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे। और जब गुरु के पास जाएंगे तो गुरु यही समझाता है। आगे उस श्लोक में क्या कहा, नहीं को मुनि, कोई ऐसा मुनि या कोई ऐसा नहीं है जिसके वचन को प्रमाण देके कहा जाए कि यही फाइनल। तो लास्ट में क्या कहा कि अंतिम में निष्कर्ष यही निकला कि महाजनो येन गतः सपंथा। महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है। और महापुरुष लोगों ने क्या बताया है कि भगवान का 2 अक्षर का नाम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
सीताराम सीताराम, राधे श्याम राम राम, श्याम श्याम, हरे हरे। कोई भी एक नाम भगवान का लेने से पूर्ण उद्धार हो जाता है व्यक्ति के जीवन का। और आपको ज्ञान, आपको वैराग्य, आपको धन, आपको ऐश्वर्य, आपको जीवन में चलने के लिए रास्ता प्रशस्त करना, जिसको अभिमत कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब भगवान के शरण में जाने से, उनका नाम स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं, और जो हम चाहते हैं वो सारी की सारी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु जो बताए वही करना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और उस छोटे से जीवन में अगर आपका श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है तो वो उस रास्ते पर चला है, जिस रास्ते से चल करके उसने सुख प्राप्त किया है वही रास्ता आपको बताएगा, क्योंकि उस रास्ते को वो जानता है, आपको गाइड करेगा और आप भी अपने जीवन में वहां तक पहुंच सकेंगे। तो जीवों के कल्याण के लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना किया, और श्रीमद् भागवत ग्रंथ संस्कृत में है, इसलिए वेदव्यास जी ने ही कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। कहते हैं कि इसके पहले भी वेदव्यास जी ने वाल्मीकि जी के रूप में अवतार लेकर के रामायण की रचना किया। फिर कलयुग में जब जीवों की बुद्धि इस तरह की हो गई कि वो अज्ञान में व्याप्त हो गई, उम्र कम हो गया, योग जब साधन करने की क्षमता नहीं रह गई, तो उसी भगवान के चरित्र को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे आपके भले के लिए प्रकाशित कर दिया। तो हम लोग रामचरितमानस पर आद्योपांत माने शुरू से करके अंत तक जाने का संकल्प लेकर के हर रविवार को जुटते हैं, और जहां तक भगवान की कृपा होती है वहां तक चर्चा करते हैं, फिर अगले रविवार के लिए छोड़ देते हैं। तो पिछले रविवार में हम लोग चर्चा किए थे 42वें दोहा तक, अवलोकन बोलन मिलन प्रीति परस्पर आस, भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। तो इससे पहले रामचरितमानस को एक सरोवर के रूप में, एक नदी के रूप में, मान सरोवर के रूप में चर्चा किया है गोस्वामी जी ने, और उपमा के द्वारा तुलना कर करके उस जल में रामचरितमानस रूपी जो ये रामायण है इसमें, या रामचरितसर में मानसरोवर जिसकी तुलना किया। मानसरोवर क्या है? एक पवित्र झील है जिसमें ऐसा पवित्र जल भरा हुआ है कि वहां जाना और उसमें स्नान करना, स्नान करने के बाद मुक्ति पाना बहुत ही दुष्कर और कठिन है। लेकिन इस रामचरितमानस रूपी जो मानसरोवर है, इसमें डुबकी लगाना, इसमें स्नान करना,
इसके साथ चलना और इसका साधन सुलभ हो करके मुक्ति पा जाना, सब कुछ पा जाना राम कथा के रूप में बहुत ही सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। अभी तक हम लोग इससे पहले के दोहे और चौपाइयों में चर्चा किए। तो गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि भगवान ने जब दशरथ जी के यहाँ 4 भाइयों के रूप में जन्म लिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो इन चारों भाइयों का परस्पर एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बात व्यवहार करना, बोलना, एक दूसरे से व्यवहार में मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना और आपस में जो भाईपना है, एक भाई का दूसरे भाई से भाई होने के नाते जो अपनापन है, वही इस रामचरितमानस रूपी सरोवर का जो जल है उसकी मधुरता है और वही इसका सुगंध है। बात समझ में आ रही जी? आगे कहते हैं गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। गोस्वामी जी अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जो साधक हैं इस रामचरितमानस के, उनको भी यही भाव रखना चाहिए। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मेरा जो समर्पण का भाव है, दुखी, जैसे आर्त भाव कहते हैं कि हम बहुत प्रेम से, अत्यधिक आर्त भाव से, दुख के भाव से या विनम्रता के भाव से, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मैं विनय कर रहा हूं सब भाइयों की या भगवान की, और उसमें मेरा जो छोटापन है, मेरी जो दीनता है, वो ये सुंदर रामचरितमानस का जो जल है, जैसे जल 2 तरह का होता है, एक हल्का जल जिसको आप पी सकते हैं, और एक भारी जल। भारी जल कौन होता है? जिसमें कपड़ा धुलना चाहे तो साबुन में चिकनापन ही बना रहेगा, पी नहीं पाएंगे आप, कपड़ा साफ नहीं होगा। उस जल को पीने में भी क्या होता है? नमकीन लगता है, हल्कापन उसमें नहीं होता, स्वाद नहीं होता, सुस्वाद वो नहीं होता। तो कह रहे हैं इस रामचरितमानस का जो जल है उसका जो हल्कापन है, हल्कापन का मतलब हल्लुक नहीं, खराब होना नहीं, बल्कि इस दृष्टि से अगर देखें कि उसका भारीपन हो जाता तो बेकार होता। इसका जो सुस्वाद है, ग्रहण करने योग्य जो है, सब तरह की इसके अंदर जो योग्यता है वो इसका हल्कापन है, यानी ग्रहण करने योग्य है। और ये भगवान के भक्ति रूपी जो जल है, क्या है? अनोखा है, अनोखा है, जिसके बराबर की किसी और से तुलना नहीं की जा सकती। और ये जल कैसा है? दूसरे जल को पिए तो गुण करता है, पिएंगे तब पेट में जाएगा तब, लेकिन ये जल तो ऐसा है कि इसके बारे में सुनने से ही ये गुण कर देता है। भगवान का ये जल यानी उनकी कथा कहां से? श्रवण से किया जाता है, कान से, तो सुनने में ही आशा रूपी प्यास को दूर कर देता है और मन के मैल को मिटा देता है। इसीलिए कह रहे हैं
आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मन रूपी जो मानसिक रोग है उसको भी क्या करने वाला है, दूर करने वाला है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम स्योसक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जो जल रूपी यानी जल क्या, कथा, यह जो कथा रूपी जल है ये ऐसा गुणकारी है कि हमारे हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम को क्या कर देता है, पुष्ट कर देता है। जैसे कोई आदमी कमजोर हो तो उसको कहते हैं ना, इसको बढ़िया खिलाइए और पिलाइए। तो खिलाइए माने खाना, पिलाइए माने जल। तो ये जल रामचरितमानस का जो ये जल है, ये कलयुग में, जिस युग में हम लोग हैं, इसमें होने वाले समस्त पाप को दूर कर देता है और जो ग्लानि होती है, ग्लानि माने अफसोस, उसको भी हर लेता है। अभी देखिए, आप लोगों से चर्चा करते हुए रामायण के शुरू में मैंने चर्चा किया था, एक चौपाई आई थी, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामा, अपायो अचल अनुपम ठामा। तो ग्लानि पूर्वक, ध्रुव ने ग्लान पूर्वक भगवान का नाम जपा। मतलब उसको ग्लानि क्या थी, दुख था उसको। बाप ने उसको अपनी गोद में नहीं बिठाया क्योंकि वो स्त्रैण था। उसकी दूसरी पत्नी ने, सुरुचि ने कहा कि ना, तुम बाप के गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी कोख से पैदा नहीं हुए हो, और हमारे कोख से जब पैदा होगे तो उसके लिए तुमको भगवान की तपस्या करनी होगी, और जब भगवान प्रसन्न होंगे और तुमको हमारे कोख से जन्म देंगे तब इस बाप की गोद में तुम चढ़ पाओगे। तो उसको ग्लानि था, दुख था। उसी दुख को दूर करने के लिए उसने भगवान का नाम स्मरण करना शुरू किया। क्या नाम जपता था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जब भगवान प्रसन्न हुए, 5 साल का ध्रुव, तो उसको भगवान उसके हृदय में निवास कर रहे थे। जब उसके हृदय से भगवान हटा लिए अपने को, जब आंख उसकी खुली, बाहर देखता है कि वही मूर्ति बाहर खड़ी है, तो वो हक्का बक्का हो जाता है। 5 साल का बच्चा कुछ कहना चाहता है, स्तुति करना चाहता है भगवान की, लेकिन उसको वाणी नहीं है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान ने अपना जो शंख था, भगवान का ज्ञान रूपी, वेद रूपी शंख होता है, उससे उन्होंने उसके गाल को छुआ दिया, और जैसे ही छुआ दिया वेद ज्ञान उसके अंदर हो गया, और उसने भगवान की स्तुति किया और कहा कि हे प्रभु, हमारे कुल खानदान में जिसने जो स्थान कभी न पाया हो, वो सबसे उच्चस्थ स्थान हमको दे दीजिए, जो आज के बाद किसी को प्राप्त ना हो। भगवान ने कहा ठीक है ध्रुव, मैंने तुम्हारे लिए एक लोक बना दिया है, ध्रुव लोक, जो मेरे विष्णु लोक के पास होगा। वहां कोई आज तक न गया है न कोई जाएगा। और उन्होंने कहा 36,000 वर्ष तक तुमको राज्य करना है। जब तू लौट के जाएगा, तेरा बाप रास्ते में मिलेगा, तुझको मान सम्मान के साथ गोद में बैठा करके राज्य में ले जाएगा, और तेरा भाई जो उत्तम है वो युद्ध में मारा जाएगा, शिकार खेलने जाएगा, यक्षों के हाथ से मारा जाएगा, और तेरी जो मां है सुरुचि,
वो भी उसी के वियोग में जो दावाग्नि लगी होगी जंगल की, उसमें जल के मर जाएगी। ध्रुव को अफसोस होने लगा, हाय मैंने भगवान का नाम जपा, भगवान हमारे सामने प्रकट हुए और हमने मांगा क्या? संसार, माया। भगवान प्रकट हुआ माया धीश, जो माया का स्वामी है, जिससे चाहते तो माया भगवान मुक्त कर देता। और उससे मांगा क्या? माया मांगा कि हमको राज्य मिल जाए, वो स्थान मिल जाए, सबसे उच्च स्थान। तो उसको फिर से ग्लानि हो गई, वाह मैंने इतनी तपस्या भी करके भगवान से क्या मांगा? केवल उनकी माया ही मांगी। तो इस संसार में हम आप हैं, कलयुग में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसके कारण हमको ग्लानि उत्पन्न होती है। जब तक कोई चीज मिलती नहीं है उसको पाने की बड़ी उत्कट इच्छा होती है, और जब मिल जाती है भगवान का भजन हम करते रहते हैं, प्रभु हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, खेत 10 बीघे हो जाए, 10 बीघे खेत हो गया तो पता लगा कि भगवान का हमने स्मरण किया था। अगर भगवान से भगवान को मांगे होते तो क्या उत्तम होता है। 10 बीघा खेत हमने उनसे मांगा, लिखा लिया, अब इसको लेके फिर परेशान, दुख तो दूर नहीं हुआ और बढ़ गया। तो जो भगवान है, जिसका नाम आनंद है, स्वयं उसका नाम आनंद है, उसका एक नाम भगवान का नाम आनंद है। राम का एक नाम क्या है? आनंद है। आनंद कंद कहलाते हैं। कंद माने वो ऐसा पौधा जिससे आनंद ही पैदा हो। शकरकंद से शकरकंद पैदा होगा, जो आनंद कंद है उससे क्या पैदा होगा? आनंद ही पैदा होगा। और हर जीव क्या चाहता है? आनंद ही चाहता है। आनंद के लिए दुखी है, शादी करता है आनंद के लिए, बच्चा पैदा करता है आनंद के लिए, हर काम हम आप करते हैं आनंद के लिए, सोते हैं आनंद के लिए, खाते हैं आनंद के लिए, सब आनंद के लिए ही करते हैं। लेकिन वो आनंद क्या होता है? लिमिटेड होता है, थोड़े समय के लिए होता है, फिर उसी से दुख पहुंचने लगता है। खूब रसगुल्ला पसंद आया, खा लिया, फिर उसी से दुख हो गया, पेट खराब हो गया। तो वो आनंद क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए मिला, और मान लो पेट नहीं भी खराब हुआ तो एक दिन के बाद फिर मन करता है कि अब वही उसी तरह का सुंदर रसगुल्ला और मिठाई मिले तो खाएं, या उसी तरह का भोजन मिले तो करें, या वहीं जाए फिर देखने के लिए उस जगह को। वैसे ही फिर हमारे पास धन आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, और जब आ जाता है तो उसी से दुख होने लगता है। तो जो उस ऐश्वर्य का स्वामी है, भगवान है, जब वो मिलेगा तब दुख जाएगा। उसकी माया ऐश्वर्य मिलने से दुख जो है नहीं जाएगा। तो गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि ये ऐसा अद्भुत जल है जिसको सुनने से गुण हो जाता है। और क्या गुण हो जाता है? कि जो आशा, आस प्यास, आशा रूपी जो प्यास लगी है कि ये हो जाए, ये हो जाए, और मन रूपी जो मल है उसका वो क्या कर देता है? धो देता है, हरण कर देता है, ज्ञान प्रदान कर देता है, अर्थात आनंद दे देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। यह जो जल है ये राम जी के प्रेम की पुष्टि करता है, और कलयुग के सकल ग्लानि को, जो मैंने आपसे चर्चा किया कि ग्लानि क्या होती है, कली के दोष जो ग्लानि है उसको दूर कर देता है। और भव श्रम शोषक तोषक तोषा। भव श्रम क्या हो रहा है? पैदा हुए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि माता जठरे शयनम। पैदा हुए, फिर मरे, फिर माँ के शरीर में गए। अरे माँ का शरीर गधी का भी हो सकता है, माँ का शरीर घोड़ी का भी हो सकता है, माँ का शरीर किसी कीड़े मकोड़े का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है। तो जो ये जन्म मरण रूपी
श्रम है, बार बार जन्मना मरना जन्मना मरना, तो इस भव श्रम को शोषण करने वाला है कौन? भगवान का नाम। ये पानी शोषण कर लेता है, उसको मिटा देता है। और तोष, जैसे प्यास लगती है पानी पीते हैं तो संतुष्टि आ जाती है, वैसे तोष प्रदान करने वाला है, संपूर्ण रूप से सुख प्रदान करने वाला है, तोष प्रदान करने वाला है। और समन दुरित दुख, जितने भी दुख और दुरित होते हैं, वेद मंत्र क्या कहता है? हम लोग यही तो कहते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु। जितने भी दुरित हैं, द से दुकाल, दुख, जितने भी द से दुख देने वाली चीजें हैं, सबको क्या कर देता है? दलन कर देता है, दूर कर देता है। समन दुरित दुख दारिद्र दोषा, द से दारिद्र, द से दोष, द से दुरित, सबको क्या कर देता है? दूर कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन, अभिमल विवेक विराग बढ़ावन। हम लोगों के अंदर जो कामना है, काम है, जो क्रोध है, किसी चीज के न मिलने से जो भाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? क्रोध। अब क्रोध किसको होता है? जो भगवान का भजन नहीं करता, उसका मन संसारिक विषयों में लगता है, और संसार की चीजें जब नहीं मिलती तो उसको क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। और कामना ही इसका मूल है, कामना के कारण ही आदमी ये सब करता है। तो काम, क्रोध, मद, अहंकार जिसको कहते हैं, मोह, कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। और मोह कैसे मिट जाएगा? लाख प्रयास करो नहीं मिलेगा, नहीं मिटेगा। काम क्रोध मद शोभ लोभ सब सकल मोह के धार, ये सब मोह के धार है। जैसे जैसे एक को पार करोगे दूसरे में डूब जाओगे, दूसरे को पार करोगे तीसरे में डूब जाओगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा उपाय बता रहे हैं, राम रूपी नाम का जो ये कथा है, राम का नाम एक ऐसा पानी है ये इस रामायण में, जिसको पीने से ये मोह का जड़ से नाश कर देता है और विमल वैराग्य जगा देता है, उसको बढ़ा देता है। विमल वैराग्य क्या होता है? वैराग्य एक होता है शमशान का वैराग्य। किसी के घर का कोई मर गया, हमारे आपके घर का कोई मरा, उसको लेकर के शमशान घाट में गए और उस समय तक कहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब तक उसको जलाए नहीं तब तक लगता है कि सब संसार बेकार है, हमको भी ऐसे मरना है। और जब वहां से घर लौट करके आए तो सब भूल गया। फिर लगने लगा पड़ोसी कोई और मरा तो उसका लड़का तो मरा है, हम थोड़ी न मर रहे हैं। हमारा भी लड़का मर जाए तो कहते हैं अभी हम तो जिंदा है, लड़के तो मरा है। आदमी की ऐसी आशा है, सोचता है कि सब मर के जाएंगे, अपने लिए सोचता है कि मेरा कभी नंबर नहीं आएगा। इसी को कहते हैं वैराग्य का न होना, मोह होना, यही मोह है। तो कहते हैं विमल वैराग्य क्या हो जाए? जब ये सब सारा ज्ञान आ जाए और ऐसा सुंदर ज्ञान आ जाए कि फिर ये वैराग्य जब उत्पन्न हो जाए तो फिर मिटे नहीं। इस तरह का वैराग्य क्या कहलाता है? विमल वैराग्य कहलाता है। और ये कब मिलेगा? जब राम राम जपते रहेंगे, राम की कथा सुनते रहेंगे। राम की कथा को ही बता दिया कि एक ऐसी राम की कथा ही ऐसी है कि समझ में आए न आए सुनते रहो, लगाए रहो मन, सुनते रहो, एक दिन सब समझ में आ जाएगा। वो कथा ही तुमको रास्ता दिखा देगी। भगवान का नाम, गुण, लीला, धाम, परिकर, स्वरूप, किसी में मन लगा दो, तुम्हारा उद्धार क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का जो नाम है वो क्या है? शुद्ध वस्तु है।
वह शुद्ध वस्तु क्या करती है? कोई वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जो उसको अपवित्र कर दे। भगवान का गुण सर्वोत्तम शुद्ध वस्तु है, उसको कोई और गुण उसमें जा करके उसको खराब नहीं कर सकता। भगवान की लीला में अगर मन लग गया तो संसार से मन हट जाएगा, क्योंकि मन तो एक ही है, या तो संसार में रहेगा या भगवान में रहेगा। और मरते समय अगर मन भगवान में लगा रहे तो उद्धार। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। बाली ने कहा, और सो ममलोचन गोचर आगे, वो मेरे आंखों के सामने विराजमान है। और भगवान कहते हैं कि अचल करहु तन राखहु प्राणा। भगवान किस लिए अचल करें प्राण? बार बार लोग पैदा होते हैं अब मरते हैं, प्रयास करते हैं कि आपका नाम आ जाए। अरे नाम तो छोड़ो, आप साक्षात हमारे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं मैं प्राण रख लूं। और वही भगवान जिन्होंने दशरथ जी के मरने पर उनको जिंदा नहीं किया और भक्त की वाणी से खुश होकर के कहते हैं कहो तो तुम्हारा प्राण सुरक्षित कर दूं, तो वो भी मिल जाएगा केवल इस चरित्र को, इस कथा को, इस जल में स्नान करने से और इसको पीने से। भव श्रम सकतो सा समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए थे, चूंकि जल है, सरोवर है, तो उसमें मज्जन किया जा सकता है, माने स्नान किया जा सकता है, उसमें जाया जा सकता है, उसको ग्रहण किया जा सकता है, पिया जा सकता है। तो सादर, आदर पूर्वक मज्जन करने से, उसको ग्रहण करने से अमिटहि पाप परिताप हिये से। हृदय से ताप और परिताप, तीनों तरह के ताप, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप। और परिताप, परिताप क्या होता है? ताप होने के बाद शरीर बिगड़ गया, अब निहुरे चल रहे हैं, या किसी को फालिश लग गई, अब एक पैर से हाथ टेढ़ा हो गया, एक हाथ लिए किसी तरीके से जीवन जी रहे हैं, या किसी चीज के हो जाने के बाद डकैती पड़ गई, धन सब चला गया, तो परिताप हो गया, हाय रे अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, परिताप हो गया ना। उसके बाद उत्पन्न ताप, तो इस सब को ये दूर करने वाला है। सादर माजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। और आगे कहते हैं जिन्हें यही बारी न मानस धोए, जिसने इस भगवान रूपी रामचरित मानस का जो जल है, पवित्र जल है, जिसने अपने मन को इसमें धोया नहीं, तो ते कायर कलिकाल भिगोए। वो ऐसे कायर हैं कि जिनके ऊपर कलयुग ने अपना अधिकार कर लिया है अपने अंदर। त्रिशित निरखी रवि कर भव बारी, अफिरी है मृग जिम जीव दुखारी। अब आप लोग तो गए नहीं हैं, कहा ऐसे मरुस्थल में जहां रेत ही रेत है, लेकिन आप लोग यहाँ उसको महसूस करते हैं। हमने देखा है गर्मी के दिन में सड़क पर साइकिल चलाते हुए जाओ, गाड़ी में बैठ के जाओ, जब तेज गर्मी का धूप उस पे पड़ती है तो दूर से दिखाई पड़ता है कि अरे आगे सड़क नहीं तो पानी है, और जब उसके नजदीक पहुंचते हैं तो सड़क मिलती है, पानी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे ही जहां बहुत भयंकर मरुस्थल होता है उसमें मिर्गा कि आगे पानी है, उसको भ्रम होता है
किरणों से उसको जैसे सड़क पे हम आप देखते हैं उससे दिखाई पड़ता है कि पानी है, इसी तरह से ये भव, ये संसार रूपी पानी, इसमें सुख रूपी प्रतीत होता है और इसी में हम लोग जो मिर्गा है वो भटक भटक के खत्म हो जाते हैं। फिर यही मृग जिम जीव दुखारी, सारे जीव इसी तरह से दुख होकर के फिरेंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण गण मनि मन अनवाई, असुमिर भवानी शंकरही कह कवि कथा सुहाय। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार इस जो रामचरित की कथा है, इसके गुण को विचार करके उसमें अपने मन को स्नान करा करके श्री भवानी और शंकर का स्मरण करके मैं यानी कवि तुलसीदास इस सुंदर कथा को कहता हूं। आगे कहते हैं, अग अब रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूं जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। अब यहां से कथानक बदलेगा तो इस पे हम लोग अगले उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग राम नाम की चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीताराम। तो जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। श्री राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। अब हम लोग अगले अंक में अगले रविवार में फिर मुलाकात होगी। आज यहीं समाप्त करते हैं।